नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग शुरू कर रहे हैं जो कि सभी कंपटीशन परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसी कोई भी कंपटीशन आप जो फाइट करोगे इन फ्यूचर, वो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें रीजनिंग के सवाल नहीं पूछे जाते। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना सब्जेक्ट का। तो चलिए, रीजनिंग में भी अलग अलग टॉपिक है, तो आज हम किसी एक टॉपिक को उठा लेते हैं और उसी से करते हैं शुरुआत। जी हाँ, पहला पॉइंट हम कौन सा लेंगे? घड़ी। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? क्लॉक। क्लॉक। जी हाँ दोस्तों, घड़ी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो इधर चित्र बना हुआ है। जी हाँ, ये देखिए, ये चित्र है। 12 बजे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें 1 घंटे की सुई होती है, ये छोटी वाली, और ये बड़ी वाली होती है मिनट की सुई। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना हमेशा, छोटी वाली किसकी होती है? घंटे की। और बड़ी वाली सुई किसकी होती है? मिनट की। जी हाँ दोस्त, ये दो ही याद रखना है। सेकंड वाली जो सुई है वो हमारे काम नहीं आएगी। घड़ी में तो काम आती है, वो होती भी है, लेकिन रीजनिंग के आधार पर अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे ये छोटी और बड़ी, इन्हीं दो के बीच में सवाल बनता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए घड़ी का टॉपिक शुरू करते हैं हम। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे अगर आए हो तो। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही अद्भुत तरीके से सिखाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम घड़ी में क्या पढ़ेंगे? जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम घड़ी में पढ़ेंगे कोण। घड़ी में भी अलग अलग आधार पर प्रश्न आते रहते हैं ना, तो सबसे पहले हम कोण वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे। कौन से वाले? कोण वाले। अब कोण कौन सा? जैसे ये मिनट की सुई है घड़ी में, और ये है अपने घंटे की सुई, तो इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे कोण बन रहा है ना। अब ये आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण है, तो ये लगभग कोण तो आप जानते ही हो 90 डिग्री का। तो अगर ये ऐसे होती तो ये दोनों सुइयाँ, इसको भूल जाओ एक बार, इसको भूल जाओ आप, यहाँ सुई नहीं है। ये दोनों अगर ऐसे होती तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता? 180 डिग्री का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कितने का बनता? 180 डिग्री का। कब? जब ये दोनों विपरीत दिशा में होती। और अगर ये सुई यहाँ भी ना होके, जी हाँ, हमने क्या देखा? यहाँ पे 90 डिग्री का देखा, विपरीत दिशा में 180 डिग्री का देखा। और अगर यही सुइयाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर होती, जी हाँ, यहीं पे मिनट की और यहीं पे घंटे की, तो 0 डिग्री का कोण बनता। कौन सा बनता? 0 डिग्री का। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के घड़ी वाले अगर पार्ट को हम देखें तो सवाल ज़्यादातर इन्हीं 3 कोणों पर पूछे जाते हैं। सवाल कैसे पूछते हैं कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है। 90 डिग्री का कोण पे भी यही सेम सवाल रहते हैं, तो 180 डिग्री में भी सेम सवाल रहते हैं। तो आज ये सारे हम क्लियर करने वाले हैं दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम बढ़ते आगे। अभी चलो 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं। तो सवाल में 0 डिग्री ज़रूरी नहीं है कि 0 डिग्री ही लिखा हुआ आएगा।
जी हाँ दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सवाल में 0 डिग्री ही लिखा हुआ आएगा, ऊपर भी आ सकता है, अतिव्यापन भी आ सकता है और ओवरलैप भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, 0 डिग्री, ऊपर, अतिव्यापन और ओवरलैप, ये सारे नाम ये आपको याद रखने हैं। ये तीनों नाम किसके लिए है? सिर्फ 0 डिग्री के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये सारे नाम सिर्फ 0 डिग्री के नाम हैं जो हमें प्रश्न में दिए हुए होंगे, कि जैसे 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होगा, या फिर 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होगा, या फिर 5 दिन में कोई भी घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आएगी, ऐसा पूछ सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बल्कि इतना पूछता नहीं है। एक दिन यानी 24 घंटे, या फिर 12 घंटे, या फिर 1 घंटा, सवाल इन्हीं 3 में से बनता है ज़्यादातर। चलो अभी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आप नोट लगाकर लिख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, नोट लगाकर लिख ही लेना, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इन्हीं में से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। कि फिक्स टाइम क्या है 0 डिग्री का? फिक्स टाइम मतलब 0 डिग्री पहली बार कब बनता है? जी हाँ दोस्तों, पहली बार और अंतिम बार। घड़ी में 0 डिग्री सिर्फ एक ही टाइम बनता है, वो कब है? 12 बजे। जी हाँ दोस्तों, अगर 0 डिग्री का नाम आए तो आपको सिर्फ 12 याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे में एक 12 ही ऐसा समय है जिस पर 0 डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के मध्य। उसके बाद देख लो 1 बजे का, तो घंटे की सुई 1 पे रहेगी, मिनट की 12 पे रहेगी, फिर 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, 7, 8, 9, 10, 11 कहीं नहीं होगा, लेकिन वापस 12 बजे फिर अतिव्यापन होगा, फिर ओवरलैप होगा, फिर सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होगी और 0 डिग्री का कोण बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटे में 1 बार। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। मतलब घंटे की सुई 1 बार यहाँ पे आएगी और मिनट की सुई भी 12 बजे मिलेगी। ठीक है, तो घंटे वाली तो सुई को तो 12 से 1 के बीच में आना है, तो उसको तो सिर्फ इतनी ही दूरी तय करनी है। लेकिन मिनट वाली पूरा घूम के वापस आएगी, तब बजेगी 1। फिर 1 और 2 के बीच में भी एक ऐसा टाइम आएगा, 1 और 2 के बीच में भी ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो 12 घंटे में ऐसी घटना कितनी बार होगी? 11 बार। जी हाँ दोस्तों, 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 11 बार। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, नोट लगा के लिख लेना, छाप लेना और याद कर लेना। तो फिक्स टाइम हमें क्या पता लगा? 12 बजे। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, अगर 12 घंटे में 11 बार बन रहा है तो 24 घंटे में कितना बनेगा? 12 का डबल कर दो, कितना हो गया? 22 बार। जी हाँ दोस्तों, अगर 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में 22 बार होगा। 24 घंटे को हम एक दिन भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी आ सकता है कि एक दिन में कितनी बार होगा। जी हाँ दोस्तों, आ सकता है ऐसा भी कि एक दिन में कितनी बार अतिव्यापन होगा। कितनी बार होगा? 22 बार। जी हाँ, और ये नीचे देखो एक इम्पोर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है आपके लिए, और वो इम्पोर्टेंट नोट क्या है?
कि 12 से 1 के मध्य 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये याद रख लेना। 12 से 1 के मध्य 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। चलो देखते हैं क्यों नहीं बनता है। यहाँ पे हो गए अपने 12, 3, 6 और 9। जी हाँ दोस्तों, 12, 3, 6 और 9। अभी 1 यहाँ पे बजेंगे और यहाँ पे 2 बजेंगे। तो जैसे ही सुई देखो 12 बजे एक दूसरे के ऊपर होगी दोनों सुइयाँ, तो एक वाली तो यहाँ पे आ जाएगी। तो 12 बजे तो ओवरलैप हो गया इनका। फिर ये मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर करके यहाँ पे आएगी। एक तो 12 बजे हो गया, देखिए बात को समझिएगा, 12 के इसी बिंदु पे हो गया, 0 पे। ठीक है, 0 पे कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। फिर 1 बजे क्या होगा, घंटे वाली सुई आ जाएगी 1 पर, और मिनट वाली पूरा एक चक्कर करके 12 पे आएगी। तो कितना बजेगा, 1। तो फिर नेक्स्ट टाइम ये एक दूसरे के ऊपर कहाँ पे आएगी, 1 और 2 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 12 और 1 के मध्य एक दूसरे के ऊपर सुइयाँ कभी भी नहीं आएगी। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 12 और 1 के मध्य सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कभी भी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने इधर समझा दिया है, देख लेना। थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक बार में नहीं आता है, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो 2 बार देखो, 3 बार देखो। जी हाँ दोस्तों, इतनी सरल भाषा में कोई नहीं समझाएगा आपको। जी हाँ, और हाँ दोस्तों, इसी के लिए एक की पॉइंट याद रखना है। की पॉइंट क्या है, इसके सवालों को सरल करने के लिए की पॉइंट क्या याद रखना है, 60/11 की पॉइंट बोले तो जिसको हम चाबी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाबी मतलब मास्टर की समझ लेना इसको, या फिर की पॉइंट, जो भी समझो आप, लेकिन ये अंक दिमाग में रख लेना, 60/11। इसका अभी यूज़ करने वाले हैं हम एग्जाम्पल में। ठीक है, उससे पहले ये सारा कुछ याद होना चाहिए। और 12 से 1 के मध्य 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अपना क्या है, 4 से 5 के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 4 से 5 के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब यहाँ पे 0 डिग्री की जगह अतिव्यापन भी आ सकता है, ओवरलैप भी आ सकता है। वो प्रश्न पूछने वाले पे आधारित है कि वो कैसे पूछेगा। तो हमें की पॉइंट साइड में लिख लेना है। की पॉइंट क्या है अपना, 60/11। जी हाँ दोस्तों, की पॉइंट क्या है अपना, 60/11। अभी इसमें एक लॉजिक क्या है, जो पहले अपना समय दिया हुआ है ना, पहले मतलब 4 से 5 बोलेगा, ऐसे कभी नहीं पूछेगा 5 से 4 के मध्य, क्योंकि हमेशा ही क्लॉकवाइज ही पूछेगा सवाल। तो आपको क्लॉकवाइज समझते हो ना, घड़ी की दिशा। जी हाँ दोस्तों, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, मतलब सवाल आपको हमेशा घड़ी की दिशा में ही पूछेगा, उल्टा कभी नहीं पूछेगा। 0 डिग्री के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि 6 से 5 के बीच में ओवरलैप कब होगा। ऐसे ही पूछेगा 5 से 6 के मध्य ओवरलैप कब होगा, तो उसमें छोटा टाइम, पहले वाला टाइम कौन सा हो जाएगा, 5। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, 4 से 5 के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। चलो अभी पता कर देते, 2 मिनट लगेगा। की पॉइंट याद है हमें, टाइम हमें कम क्यों लगेगा, क्योंकि हमें की पॉइंट याद है।
छोटे वाला टाइम लिया 4 गुणा 60/11। ठीक है, चलो सरल करते हैं इसको। 240/11। ठीक है, 11 का भाग देते हैं 240 में। 11 दूना 22, 11 कम 11, पीछे बच गए 9/11। तो दोस्तों 4 से 5 के मध्य ओवरलैप कब होगा? 4:21 9/11 पर। ये अपना समय है जब घड़ी 4 से 5 के मध्य 0 डिग्री का कोण बनाएगी। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, छोटा वाला समय लेना है। छोटा वाला समय है 4 बजे, 60/11 है की पॉइंट जो हमें याद रखना है। तो इससे इसको गुणा कर दीजिए, सरल कर लीजिए। 6 चौक 24, 24 का 24 और 1 0 का 0, बट्टा में 11 है तो इधर बट्टा में 11। फिर 11 का भाग 240 में दोगे तो 21 से ही 9/11 आएगा। पॉइंट में उत्तर मत निकालना, जितनी बार भाग जाए सही सही वो भाग दे के जो पीछे शेष पल बचता है उसको ऊपर लिख देना है और नीचे जितने का भाग दे रहे हो वो बट्टा में लिख देना है। ठीक है, अब पहले वाला समय लिया है हमने तो टाइम भी पहले वाले का ही आएगा, क्योंकि 5:21 और 9/11 अगर समय कर देंगे तो फिर वो 5 और 6 के मध्य का हो जाएगा, जो कि सही भी नहीं है, क्योंकि हमने तो 4 को लेके किया है ना काउंट। तो ये 4 और 5 के मध्य जो टाइम हम यहाँ लेंगे गुणा करेंगे वो छोटे वाला होगा, और ये समय भी छोटे वाले से बड़े वाले के मध्य का होगा। तो दोस्तों 4:21 और 9/11 में अपना 0 डिग्री का कोण बनेगा 4 और 5 के मध्य। तो चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। 8 से 9 के मध्य ओवरलैप कब होगा, या फिर अतिव्यापन कब होगा, या 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? की पॉइंट लिख लो। ये नहीं बोलना है दोस्तों, ये तो चाबी है, चाबी नहीं छोड़नी है। कहीं भी जाओ, जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो घर की चाबी साथ में लेके जाते हैं ना, ताला मार के। जी हाँ दोस्तों, तो ये घड़ी की चाबी 60/11 जो हमें कोण बताएगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, एकदम बेसिक से। समझ में नहीं आता है तो बताइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और बार बार देखिए वीडियो, ज़रूर समझ में आएगा। एकदम 0 से बता रहा हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, चलिए 8 से 9 के मध्य सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद से सॉल्व करके देखिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो देख के तो करना ही है। छोटा समय कौन सा है? 8 गुणा 60/11। 8 गुणा 60/11। चलो इसको सरल करते हैं। 8 संगे 48, 480/11 भाग 2। 11 का भाग 480 में। 11 चौक 44, पीछे बचे 4 0, 11 तिया 33, पीछे बचे 7, आगे पॉइंट में आएगा तो हम पॉइंट न बना के 7/11। तो अपना समय क्या होगा, ओवरलैप का समय क्या होगा? जी हाँ, ओवरलैप का समय क्या होगा? 8:22
43 सही 7/11 मिनट। जी हाँ दोस्तों, अपना ओवरलैप का समय यही होगा। फिर से समझ लीजिए, 8 से 9 के मध्य है तो छोटे वाला टाइम लिया हमने। छोटा टाइम क्या है, 8 बजे। तो 8 गुणा 7/11 क्या है अपनी चाबी। सरल किया, 8 संग आगे 48, 480/11। इसका 11 का भाग दिया 480 में तो 43 सही 7/11 आया। तो अभी ये ओवरलैप कब करेगी, 8:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखा देता हूँ, 12 से 1 के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 12 से 1 के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, क्योंकि घड़ी की दिशा में देखना है हमें। मैंने क्या बताया था, घड़ी की दिशा में। छोटा समय ऐसे ये मत लेना है सर, छोटा समय तो यहाँ पे 1 है तो 1 से गुणा कर देते। जी बिल्कुल नहीं करना है, 1 से तो गुणा बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ घड़ी की दिशा में चलना है। शुरू में ही बताया था मैंने, क्लॉकवाइज ही चलना है। यहाँ पे देखो मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है। 12 गुणा 60/11, 12 चकाने 72, कितने हुए 720/11। 11 का भाग 720 में देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 65 सही 5/11। 65 सही 5/11। अब मेरे को एक बात ये बताओ आप कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में अपने मिनट होते हैं 60। और यहाँ पे कितने मिनट आए हैं, 65। तो बताओ 12 और 1 के मध्य बनेगा, ओवरलैप होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। आपके सामने है ना, ये लॉजिक है दोस्तों जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को देने के पीछे यही कारण है कि 12 से 1 के मध्य क्यों नहीं बनेगा। घड़ी की दिशा में जाके देखिए, 12 बजे को उठाया हमने, चाबी लगा दी पीछे, सोल्व किया तो उत्तर आया 65 सही 5/11। ये 65 क्या है, अपनी मिनट है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। लेकिन यहाँ पे कितनी ज़्यादा आ रही है, 1। तो 12 में 60 जोड़ेंगे तो कितने बच जाएंगे, 1। ऊपर कितनी मिनट बची है अपनी, 5 सही 5/11, जो कि कब आएगी, 1 बजे। तो 1 और 2 के मध्य का ये ओवरलैप निकल के आया है, जो कि कितने बजे होगा, 1:05 सही 5/11 मिनट पर 1 और 2 के मध्य ओवरलैप होगा। चलिए दोस्तों, आज पहला दिन था इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है और ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहूँगा मैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम 90 डिग्री और 180 डिग्री करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।